नमस्कार दोस्तों। जीएसटीआर 2B को लेकर मार्केट में कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। क्या इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि भैया अब आपको आईएमएस में जाके इनवॉइसेस को खुद से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। और जो इनवॉइसेस आप एक्सेप्ट करोगे, जिन इनवॉइसेस पे आप एक्शन लोगे, वही केवल 2B का पार्ट बनेंगे, अदरवाइज वो अपने आप या डीम्ड एक्सेप्टेड होके नहीं आएंगे, जो कि एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी। इसके रिगार्डिंग जीएसटी पोर्टल पे एक एडवाइजरी इशू की है। आप देखेंगे 8 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट एडवाइजरी ऑन आईएमएस। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमने अपने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ना है ना होगा, कि भैया आपके इनवॉइस ऑटोमेटिकली जो है वो 2B में नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे एडवाइजरी के माध्यम से जीएसटी डिपार्टमेंट बता रहा है। इट हैज़ कम टू नोटिस दैट सम पोस्ट आर सर्कुलेटिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंजेस इन जीएसटी रिटर्न filing from October 1st of 2025. We would like to clarify the following. तो डिपार्टमेंट कह रहा है कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो वो मार्केट में फैलाई जा रही थी, उसके रिगार्डिंग हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। क्या क्लैरिफिकेशन है? नो चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी। नो चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी विल कंटिन्यू टू ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम जीएसटीआर 2B टू जीएसटीआर 3B विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। The mechanism of auto population remain unchanged. उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। It remains unchanged. ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिन इनवॉइसेस पे एक्शन नहीं लोगे वो 2B का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिन इनवॉइसेस पे आप एक्शन नहीं लोगे आईएमएस में, वो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे, जैसा कि पहले से होता हुआ आ रहा है। तो सर बदलाव क्या आया है? तो बदलाव के रिगार्डिंग उन्होंने बताया है कि भैया क्रेडिट नोट को लेकर बदलाव आया, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर लो कि क्या बदलाव आया है मेजर। ब्रीफ में मैं आपको यहां बता देता हूं। क्रेडिट नोट हैंडलिंग, अगर आपका सप्लायर क्रेडिट नोट अपने जीएसटी 1 में दिखाता है, वो आपके आईएमएस में आएगा, तो आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हो, बट वो एक स्पेसिफाइड पीरियड तक आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हो। अगर मंथली टैक्स पर हो तो 1 मंथ के लिए, और अगर क्वार्टरली हो तो 3 मंथ, मतलब एक क्वार्टर के लिए आप डाल सकते हो। ठीक है। रेसिपिएंट टैक्स पेयर विल हैव द ऑप्शन टू कीप अ क्रेडिट नोट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट पेंडिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसा नहीं है कि आपने पेंडिंग में डाल दिया और 6 महीने तक पेंडिंग में डाला है, ऐसा नहीं है। 1 महीने का आपको अगर मंथली हो, और अगर 3 महीने का अगर आप क्वार्टरली हो तो ठीक है। दूसरा क्या चेंज आया है? ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट नोट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, द रेसिपिएंट विल ऑल्सो हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिड्यूस आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स अवेलमेंट बाय एडजस्टिंग द रिवर्सल अमाउंट मैन्युअली। आपने कोई भी आपका इनवॉइस अगर आईएमएस में आ रहा है, तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा रिवर्सल का, तो आप उसमें पार्ट में रिवर्स कर सकते हो या फुल, जैसा भी आपको करना है आप उसके हिसाब से अपनी आईटीसी को रिवर्स कर सकते हो। वो कब आएगा? जब आप अक्टूबर का जीएसटीआर 3B फाइल करने लगोगे, क्योंकि ये चेंजेस कब से आ रहे हैं? 1 अक्टूबर से नहीं आ रहे, अक्टूबर 2025 पीरियड ऑनवर्ड। अक्टूबर 2025 पीरियड की आप रिटर्न का फाइल करोगे, नवंबर में करोगे, तो नवंबर में हो सकता है कि आईएमएस के अंदर आपको एक रिवर्सल का ऑप्शन भी देखने को मिले। तो मेजर जो चेंजेस है या जो चेंजेस नहीं हुआ है उसको एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं। नंबर 1, जीएसटीआर 2B जैसा आपका बनता था वैसे ही बनेगा। हालांकि आपके पास ऑप्शन एक होता है कि 2B बनने के बाद भी आप उसको रिकम्प्यूट करवा सकते हो, वो आप आईएमएस में एक्शन लेके अपने 2B को रिकम्प्यूट करवा सकते हो। वो आईएमएस आने के बाद ये चेंजेस आ चुका है। ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है कि अब आप जो इनवॉइसेस पे एक्शन नहीं लोगे वो 2B का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिन इनवॉइसेस पे आप एक्शन नहीं लोगे वो 2B का हिस्सा बनेंगे, बनते थे और बनते हैं। ठीक है। जो चेंजेस आया वो क्या आया? वो आया एक टाइम पीरियड को लेके कि अगर आप क्रेडिट नोट पेंडिंग में डालते हो तो वो आप कुछ समय के लिए पेंडिंग में डाल सकते हो। और तीसरा जो इंपोर्टेंट चेंजेस है वो ये है कि अक्टूबर 2025 की जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप कितनी आईटीसी रिवर्स करना चाहते हो। तो सर ये ऑप्शन तो अभी भी हमारे पास था, अभी भी हम 3B के अंदर अपनी इच्छा से आईटीसी रिवर्स करते थे। अभी वो ऑप्शन आपका आईएमएस में आ जाएगा। जब आईएमएस में आप जितनी आईटीसी को, जैसे आपने आधी आईटीसी रिवर्स करी, तो उतना हिस्सा ही आपका 2B का पार्ट बनेगा। जो मेजर चेंजेस आ रहा है, मेजर चेंजेस क्या आएगा कि आईएमएस में जितनी आईटीसी आप रिवर्सल में दिखा दोगे वही हिस्सा 2B का बनेगा पार्ट, और 2B के ब्याह पे वही 3B का पार्ट बनेगा। तो आपको 3B में मैनुअल इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बोला था कि 3B का जो कॉलम है 4B 1 या 2, उसके अंदर अब आपको उसके अंदर डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसके अंदर जो फिगर चाहिए उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी फिगर अपनी इच्छा से डाल दोगे रिवर्सल में। रिवर्सल करना है आईएमएस में बता दो, आईएमएस से 2B में आ जाएगा, 2B से आपका 3B में आ जाएगा। तो अपनी इच्छा से थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन डिपार्टमेंट यहाँ कम कर रहा है और चाह रहा है कि सब क्लियरली स्मूथली चले। ठीक है। सो आई होप
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आपका डाउट दूर हो गया होगा। हालांकि डाउट तो पिछली वीडियो में हमने दूर कर दिया था, बट स्टिल अब एडवाइजरी आ गई है आपके पास, तो अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि भाई साहब टू बी ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा या टू बी में इन्वॉइसेस नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।